कभी ये मत सोचना कि क्रिकेट की दुनिया में जो इंसान सबसे ज्यादा सख्त खूंखार दिखता है, उसके सीने में धड़कने वाला दिल कभी टूट नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि एक विश्व विजेता खिलाड़ी और एक बेहद ही कड़क अनुशासन वाले कोच की आंखों में कभी आंसू नहीं आ सकते और उनका गहरूर ईगो कभी कम नहीं हो सकता, तो आज बेलफास्ट के मैदान से जो बेहद ही खौफनाक, रुला देने वाली और दिल चीर देने वाली तस्वीरें और बयान सामने आए हैं, वो आपकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। क्रिकेट के इतिहास में गौतम गंभीर को उनकी उस शेर जैसी दहाड़, उनके उस सख्त एटीट्यूड और हार न मानने वाली उस जिद्दी मानसिकता के लिए जाना जाता है। लेकिन इंडिया टूर ऑन ऑफ आयरलैंड 2026 के दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड के हाथों मिली एक रन की उस बेहद ही शर्मनाक और दर्दनाक हार ने आज इस फौलादी इंसान को भी अंदर से पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। दोस्तों, मैच के तुरंत बाद बीच मैदान पर खिलाड़ियों को सरेआम चिल्लाने और उन पर अपना रौद्र रूप दिखाने वाले गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमरे में मीडिया के सामने पहुंचे तो वो अपने जज्बातों पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए और फूट फूट कर रो पड़े। गंभीर ने रोते हुए कैमरे के सामने सरेआम अपनी उस बहुत बड़ी गलती को कबूल कर लिया है जिसने भारत को यह सीरीज हरवा दी। उन्होंने 15 साल के उस युवा शेर वैभव सूर्यवंशी को टीम में ना लेने पर एक ऐसा भावुक बयान दिया है जिसने आज पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है और करोड़ों फैंस को रुला दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गौतम गंभीर ने अपने उन आंसुओं के बीच क्या कहा और कैसे पूरे देश से माफी मांगी। दोस्तों, इस पूरे भावुक ड्रामे गंभीर के उन आंसुओं और उस रुला देने वाले बयान की गहराई को समझने के लिए आपको उस आखिरी ओवर के भयानक दबाव और उस दर्द को महसूस करना होगा जिसने भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रनों का एक बहुत ही लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया था, लेकिन भारतीय टीम, जिसमें IPL के करोड़ों रुपए वाले बड़े बड़े सुपरस्टार्स भरे पड़े थे, वो इस मामूली से लक्ष्य के सामने ताश के पत्तों की तरह बहुत ही बुरी तरह से लड़खड़ा गई। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे दिग्गज खिलाड़ी आयरलैंड के युवा गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। दोस्तों, मैच आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक गया, जहां भारत को सीरीज की हार से बचने के लिए 8 रनों की जरूरत थी। प्रिंस यादव ने आखिरी गेंद पर अपनी पूरी ताकत से छक्का जरूर जड़ा, लेकिन वो भारत को जीत नहीं दिला सके। भारतीय टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी और यह मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 1 रन के एक बेहद ही दर्दनाक अंतर से हार गई। भारत ने 2-0 से यह T20 सीरीज बहुत ही शर्मनाक तरीके से गंवा दी। मैच खत्म होते ही गंभीर मैदान पर आए और उन्होंने खिलाड़ियों की सरेआम क्लास लगा दी, लेकिन उस गुस्से के पीछे जो एक गहरी हताशा और जो एक बहुत बड़ी ग्लानि, गिल्ट छिपी हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। दोस्तों, मैदान पर खिलाड़ियों को चिल्लाने के बाद जब गौतम गंभीर भारी कदमों से प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे तो वहां का माहौल किसी श्मशान घाट के सन्नाटे से कम नहीं था। देश विदेश के सैकड़ों पत्रकार अपने कैमरे और तीखे सवाल लेकर बैठे हुए थे। सब ये उम्मीद कर रहे थे कि गंभीर आज खिलाड़ियों को हार का जिम्मेदार ठहराएंगे और किसी पर भड़क जाएंगे। गंभीर बहुत ही धीमे कदमों से आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना सिर झुका रखा था और कुछ देर तक वहां एक बहुत ही खौफनाक और भारी सन्नाटा पसरा रहा। दोस्तों, जैसे ही एक पत्रकार ने उनसे हार का कारण और वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाने पर सवाल पूछा तो गंभीर ने माइक अपने हाथों में लिया। गंभीर, जो कभी मैदान पर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों से अकेले भिड़ जाते थे, जिन्होंने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में खून पसीने से लथपथ होकर भारत को जीत दिलाई थी, आज वो इंसान पत्रकारों के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उनके गालों पर आंसू साफ देखे जा सकते थे। एक कोच के लिए जो देश की इज्जत को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा मानता है, आयरलैंड जैसी टीम से इस तरह लगातार 2 मैच हारना और सीरीज गंवाना एक बहुत बड़ा मानसिक आघात था। मीडिया वाले गंभीर को इस तरह से रोता हुआ देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए। दोस्तों, कुछ देर बाद जब गंभीर ने अपने आंसू पोंछे और अपना सिर उठाया तो उन्होंने कैमरों की तरफ देखकर रुंधे हुए गले से एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। गंभीर ने किसी भी खिलाड़ी या कप्तान श्रेयस अय्यर पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ा, बल्कि उन्होंने बहुत ही बड़ा दिल दिखाते हुए सरेआम अपनी गलती मान ली और पूरा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। दोस्तों, गंभीर ने बहुत ही भारी और कांपती हुई आवाज में कहा, आज जो भी मैदान पर हुआ है और हम यह सीरीज जिस शर्मनाक तरीके से हारे हैं, उसके लिए मैं किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। एक कोच का काम सही समय पर सही फैसले लेना होता है। मैंने आज अपने ईगो और अपनी जिद के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उस गलती की सजा आज पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है। 1 रन की यह हार मुझे जिंदगी भर सोने नहीं देगी। मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से और भारतीय क्रिकेट के हर एक फैन से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। दोस्तों,
इसके बाद गौतम गंभीर ने उस 15 साल के युवा शेर का नाम लिया जिसे लगातार 2 मैचों से डगआउट में बिठाकर पानी पिलवाया जा रहा था। गंभीर ने जैसे ही वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया, उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़े और उनकी आवाज भारी हो गई। दोस्तों, गंभीर ने रोते हुए और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी और अक्षम्य अनफॉर्जिवेबल गलती ये थी कि मैंने सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 से बाहर रखा। जिस लड़के ने अभी कुछ ही दिन पहले श्रीलंका में 29 गेंदों में 94 रनों की वो खौफनाक पारी खेली थी, जिसके बल्ले से 324 के स्ट्राइक रेट से आग निकलती है, उसे मैंने बेंच पर बिठाकर पानी पिलाने के लिए मजबूर किया। मैं शायद यह साबित करना चाहता था कि हम अपने बड़े और सीनियर खिलाड़ियों के दम पर यह सीरीज आसानी से जीत लेंगे। मैंने इस 15 साल के महान टैलेंट को नजरअंदाज करके क्रिकेट के उसूलों का बहुत बड़ा अपमान किया है। दोस्तों, गंभीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही बड़ा और दिल चीर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, आज अगर वैभव मैदान पर होता तो हम ये मैच कभी नहीं हारते। अगर वो क्रीज पर खड़ा होता तो 155 रनों का यह लक्ष्य वो अकेले दम पर 12 या 13 ओवरों में ही बहुत ही बेरहमी से हासिल कर लेता। उस लड़के के अंदर आउट होने का कोई खौफ नहीं है। जब हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, तब मुझे डगआउट में बैठे वैभव का वो चेहरा देखकर अंदर ही अंदर बहुत गहरी शर्मिंदगी हो रही थी। वैभव को टीम में ना लेने की वजह से ही भारत आज यह सीरीज हारा है। दोस्तों, गंभीर का यह रोना और सरेआम अपनी गलती मानना उन सभी आलोचकों और पाकिस्तानी दिग्गजों शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो कुछ देर पहले तक गंभीर के एटीट्यूड का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तान के लेजेंड्स कह रहे थे कि गंभीर अपने घमंड में चूर हैं, लेकिन गंभीर ने आज दिखा दिया कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो मुश्किल वक्त में टीम की हार की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ले ले और अपनी गलती मानने से बिल्कुल भी पीछे न हटे। दोस्तों, गंभीर ने किसी भी युवा या सीनियर खिलाड़ी को मीडिया के सामने बलि का बकरा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक ढाल बनकर सारे तीर अपने सीने पर ले लिए। उनका यह रोना उनके ईगो का टूटना नहीं है, बल्कि यह उनकी उस देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत है जो भारत की हार पर तड़प उठती है। गंभीर ने आज अपनी गलती मानकर यह साबित कर दिया है कि उनके लिए टीम इंडिया की इज्जत उनकी अपनी इज्जत से बहुत ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, गौतम गंभीर के इस रुला देने वाले और भावुक बयान के बाद पूरे भारत में सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई है। जो फैंस कल तक गंभीर को वैभव को बाहर बिठाने के लिए गालियां दे रहे थे और बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह भी उन पर भड़के हुए थे, आज वो सब गंभीर के इस बड़प्पन को देखकर उनके मुरीद बन गए हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैंस कह रहे हैं कि गौतम सर, आपने अपनी गलती मानकर हमारा दिल जीत लिया है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस तरह सरेआम माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। दोस्तों, जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने कोच को इस तरह से टीवी पर रोते हुए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देखा होगा, तो उस युवा खिलाड़ी का भी दिल पसीज गया होगा। वैभव जानते हैं कि उनके कोच उनके टैलेंट की कद्र करते हैं, बस एक रणनीतिक चूक के कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ा। गंभीर के इस बयान ने टीम के अंदर एक बार फिर से एक बहुत ही सकारात्मक और इमोशनल माहौल बना दिया है। दोस्तों, गंभीर के इस बयान के बाद अब यह बात पूरी तरह से पत्थर की लकीर बन चुकी है कि जब भारत अपना अगला मुकाबला खेलेगा तो 15 साल का वो खूंखार शेर वैभव सूर्यवंशी आपको प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर पर खड़ा हुआ दिखाई देगा। गंभीर ये समझ चुके हैं कि आज के आधुनिक मॉडर्न टीवीज क्रिकेट में आपको तबाही मचाने वाले मैच विनर्स की जरूरत होती है। जब वैभव अपनी उस तड़प और इस हार के दर्द के साथ वापस मैदान पर उतरेगा, तो वो सामने वाली किसी भी टीम के गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। दुनिया के हर एक गेंदबाज को अब उस 324 के स्ट्राइक रेट वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ये 1 रन की हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। 155 रन का लक्ष्य न बना पाना एक शर्मनाक बात जरूर है, लेकिन इस हार ने भारतीय टीम मैनेजमेंट की आंखें पूरी तरह से खोल दी हैं। वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाने की कीमत भारत ने सीरीज गंवा कर चुकाई है, लेकिन इस झटके ने टीम को भविष्य के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में हमें अपनी टीम और अपने कोच का पूरा समर्थन करना चाहिए। गंभीर ने आज जो किया है वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा एक सच्चे लीडर की पहचान के रूप में याद रखा जाएगा। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रिकेट अपडेट्स, खिलाड़ियों के भावुक पलों की असली सच्चाई और डीप मैच एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब जरूर करें और वो घंटी वाला बटन भी दबा दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट के इस असली जुनून को ऐसे ही जिंदा रखें। धन्यवाद।